अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज। उम्मीद करते हैं आप सब के सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। मैं इरफान अंसारी अपने चैनल पर आपका स्वागत, खुशामदीद, वेलकम और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज फिर से आपकी खिदमत में एक टॉपिक लेकर के हाजिर हुआ हूं, जिसको सुनने के बाद आपकी जिंदगी में जो भी छोटी मोटी टेंशन है, जो भी छोटी मोटी लड़ाई है, चाहे औलाद की जानिब से, चाहे संतान की जानिब से, चाहे समाज की जानिब से, चाहे दोस्तों की तरफ से, ये सारे टेंशन और ये सारी छोटी मोटी लड़ाई आपकी जिंदगी से खत्म हो सकती है। आइए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन आक़बतुम फ़अक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिहि व इन सबरतुम लहुव ख़ैरुल लिस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, आज का दौर पहले की तरह नहीं है कि पहले के लोग एक मर्तबा जब जुबान से बोल लेते थे तो कभी भी वो अपनी जुबान को बदलते नहीं थे। आज के लोग है ना, बड़ा ही अजीबो गरीब है, दिल में कुछ और माइंड में, दिमाग में कुछ और चलता होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज का दौर है ना, बड़ा अजीबो गरीब है। कभी आपने देखा होगा आपके समाज में आजू बाजू में 2 रुपया 5 रुपया की वजह से लड़ाई होती रहती है। आपकी अगर मार्केट में दुकान है तो आपने देखा होगा कि ऑटो वाले जब किसी पैसेंजर को छोड़ते हैं तो 2 रुपया 5 रुपया की वजह से वहां पर भी लड़ाई होती रहती है। पैसेंजर 2 रुपया कम दे रहा है, ऑटो वाला 10 रुपया मांग रहा है, और ये 2 रुपया की वजह से कुछ लोग हैं, 5 रुपया की वजह से कुछ लोग क्या है, लड़ाई होती रहती है। ये है आज की हालत, ये है आज लोगों का मिजाज। बल्कि मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि खुद हमारी और आपके घर में अगर छोटे मोटे बच्चे हो और अगर वो ग्राउंड में, मैदान में खुद अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो और खुद उसके दोस्त से अगर खेलते हुए चोट लग जाए, हमारा और आपका बच्चा रोते हुए आपके घर पर आ जाए, तो खुद हम इतने प्रेशर में और इतने एनर्जी में आ जाते हैं कि गुस्से में आकर के उनके घर वाले से जाकर के हम लड़ाई कर लेते हैं। ये है हमारा और आपका मिजाज। लेकिन दोस्तों, आखिर इन छोटी मोटी लड़ाइयों को, अपनी फैमिली की छोटी मोटी लड़ाइयों को, छोटे मोटे तानों को और छोटे मोटे टेंशन को किस तरीके से खत्म किया जाए, ये टिप्स आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहली टिप्स मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। एक बड़े बिजनेसमैन ने क्या खूब कहा है कि दुकानदारों की क्या है आदत होती है कि अगर कोई कस्टमर उसकी दुकान से सामान ले ले, फिर वो सामान वापस करना चाहे तो दुकानदार सामान वापस नहीं करता है, वापस में वो पैसे नहीं देता है, सामान वापस लेकर के दूसरा सामान दे देता है, लेकिन वो पैसे नहीं देते हैं दुकानदार लोग। लेकिन उस बिजनेसमैन ने बहुत ही अच्छी बात कही है। उस बिजनेसमैन ने ये बात कही कि अगर मैं कहूँ तो अगर आप एक अच्छे दुकानदार बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक कस्टमर का 100% आप पर विश्वास बन जाए, तो आप उस कस्टमर का रुपया वापस कर दीजिए, आप उस कस्टमर का रुपया वापस कर दीजिए। आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि उस कस्टमर का आपके ऊपर 100% विश्वास हो जाएगा। वो बिजनेसमैन कहते हैं कि असल में आप रुपया वापस करते हैं तो आप उससे रुपया वापस नहीं करते हैं, बल्कि दबे तौर पर आप उसके दिल में जगह बनाते हुए ये मैसेज देते हैं कि आज के बाद अगर इस कस्टमर को अगर 100 सामान की भी जरूरत पड़ी और अगर 100 सामान अगर आपकी दुकान में अगर मिल जाए, चाहे जो भी छोटे मोटे सामान हो, वो आपकी दुकान में जरूर आएगा। क्योंकि हर दुकान की आदत ये होती है, दुकानदारों की आदत होती है कि वो छोटी मोटी सामान को क्या है कि वो वापस तो लेते हैं, दूसरे सामान देते हैं, लेकिन वो पैसे वापस नहीं देते हैं। लेकिन आपकी क्या है, कुछ अजीबोगरीब आदत है कि आप पैसे भी क्या है कि रिप्ले कर देते हैं, वापस दे देते हैं। बस यही क्या है कि आपकी एक अच्छी अदा उस कस्टमर के दिलों में जगह बना लेती है, उस कस्टमर के दिल में जगह बना लेती है। अब आप खुद सोचिए कि अभी के दौर में हर आदमी के पास 10 नंबर 15 नंबर दोस्तों का होता है। अब अगर उस आदमी का, अगर उसके किसी दोस्तों को अगर सामान खरीदने की जरूरत पड़ी और उसे मालूम हो, तो सबसे पहले वो उस अपने दुकानदार का एड्रेस बतलाएगा। भाई तू उस दुकान में जा, सामान लेने के लिए जा। वो क्या है कि अपना विश्वासी दुकानदार है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आखिर उस बिजनेसमैन ने इस दुकानदार के अंदर कौन सी अच्छी आदत देखी तो उन्होंने कहा कि ये दुकानदार का उससे क्या है कि कस्टमर पे 100% क्या है कि एक दूसरे पर विश्वास बन जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वहां पर एक ही चीज है, और वो अदा कौन सी है, वो है आप इग्नोर करना सीखिए। आप जिंदगी में हमेशा इग्नोर करना सीखिए, जो भी छोटा मोटा लोचा हो, पंगा हो, और क्या है कि आप काम में हो, घर में हो, दोस्तों में हो, समाज में हो,
छोटा मोटा रीजन क्या है, पैदा होते रहते हैं। अगर इस रीजन को अगर आप इग्नोर करना सीख लिए ना, तो आपको जिंदगी में तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तब तो आपको क्या है कि छोटे मोटे रीजन की वजह से ये लड़ाई झगड़ा क्या ये सब खत्म करना ही पड़ेगा, और आपको क्या है कि नजरअंदाज करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं जब तक आप इग्नोर करना शुरू ना कर दे। जब आप एक दूसरे को इग्नोर करेंगे, एक आदमी आपको बार बार टॉर्चर कर रहा है, आप अपनी जिंदगी में उसे इग्नोर कीजिएगा, तो जब आप सक्सेसफुल हो जाइएगा, तो वही बंदा क्या है कि दोस्तों में बोलेगा कि देख यार ये बंदा है ना अपनी जिंदगी में बहुत ही सक्सेसफुल है। मैं क्या कि इसे बार बार टॉर्चर करता था, जब ये क्या है कि फला मोड़ पर था, अपनी जिंदगी के फला मोड़ पर था, तो मैं इसे बराबर टॉर्चर करता था, लेकिन ये हमेशा क्या है कि हमें इग्नोर किया करता था। आज ये अपनी अच्छी आदत की वजह से ये सक्सेसफुल हो गया, और मैं अपनी बुरी आदत की वजह से जहां था वहीं रह गया। दोस्तों चलिए एक छोटी सी स्टोरी के जरिए मैं आपको कुछ हम और आप कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। एक आदमी ने अपने बुजुर्ग साहब से कहा कि बुजुर्ग साहब, आखिर एक आप लोगों में और बुजुर्ग लोगों में कौन सी अच्छी बातें होती है जिसकी वजह से आप लोगों का कॉन्टेक्ट ऊपर वाले से, खुदा ताला से बहुत ही गहरा हो जाता है, कि जो आप दुआ मांगते हैं और जो आप क्या है कि कुछ मांगते हैं तो वो आपको मिल जाता है। तो उस बुजुर्ग साहब ने कहा कि क्या तू इधर उधर की बातें कर रहा है, अच्छा चल तू जिद कर रहा है तो मैं तुझे बतलाता हूँ। उस बुजुर्ग साहब ने कहा कि जाओ फला मस्जिद में 3 बुजुर्ग हैं और उसको तुम एक एक मुक्का मारना। अगर उनका अंदाज आम लोगों की तरह जवाब देने का अंदाज हो तो समझ लेना कि वो बुजुर्ग नहीं है, और अगर उनका जवाब देने का अंदाज अलग हो तो समझ लेना क्या कि वो बुजुर्ग साहब है। वो आदमी गया और पहले बुजुर्ग को जब एक मुक्का मारा तो उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, वो अपनी इबादत में जिक्र में क्या थे, बिल्कुल बिजी थे। जब दूसरे बुजुर्ग को जब उसने एक मुक्का मारा तो फौरन वो भी पलट करके उसे एक मुक्का मारे और फिर वो अपनी इबादत में मशगूल हो गए। फिर जब वो तीसरे बुजुर्ग को एक मुक्का मारा तो उस बुजुर्ग ने फौरन उस बंदे का हाथ पकड़ लिया और वो बुजुर्ग साहब कहने लगे कि बेटा कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी। फिर वो आदमी अपने बुजुर्ग साहब के पास आया और कहने लगा कि ऐसी सबके तरफ से ये रिप्ले और ये जवाब मिला है। फिर वो बुजुर्ग साहब ने उन तीनों का डिटेल से बतलाया कि देखो पहले बुजुर्ग साहब ने तुम्हारे तरफ तवज्जो नहीं दिए, वो तुम्हारी तरफ निगाह देखना भी पसंद नहीं किए, वो इस वजह से कि वो सोचे कि क्या मैं अब इसको जवाब दूं, कुछ लड़ाई करूं, मेरा वक्त बर्बाद होगा, और फिर वो अपनी इबादत में मशगूल रहे। दूसरे बुजुर्ग ने तुम्हें पलट करके एक मुक्का मारा, उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं इस बंदे से बदला नहीं लिया तो खुदा ताला इस बंदे से बदला लेंगे, और फिर उसके बाद जब खुदा लेंगे बदला तो फिर अपनी शान के मुताबिक बदला लेंगे और फिर इस बंदे की जिंदगी तबाह बर्बाद हो सकती है। तीसरे बुजुर्ग साहब ने तुम्हारे हाथ पकड़ के तुम्हें शाबाश, तुम्हें अपनी खैरियत के बारे में पूछते हुए ये बतलाना चाहा, तुम्हें एक अच्छा मैसेज और तुम्हें जिंदगी में एक अच्छा मैसेज देने की वो कोशिश कर रहे थे। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में भी अगर छोटे मोटे कुछ लड़ाई या फिर जो भी हो, आपके पास क्या है, 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप क्या कीजिए, इग्नोर करने की कोशिश कीजिए, कुछ भी हो आप क्या है इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। एक सक्सेसफुल आदमी वही है जो अपने रिएक्शन की वजह से जो दूसरे लोगों को कुछ इश्काल हो या फिर कुछ तकलीफ हो तो उन्हें क्या करे, इग्नोर करे और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता रहे। पहला ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन ये है कि जितनी आपको तकलीफ दी गई है उतनी ही तकलीफ आप दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन इस पर अमल करना, इस पर काम करना बिल्कुल मुश्किल नजर आता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि अगला बंदा अगर आपको एक मुक्का मारा होगा, अगर आप बराबरी का बदला लेने की कोशिश करेंगे, हो सके आप उसे थप्पड़ मार दे तो बराबरी का बदला नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मुक्का मारा, आपने थप्पड़ मारा। या हो सके कि आप उससे डंडे से पिटाई कर दें, ये भी बराबरी का तरीका नहीं है, क्योंकि अगले बंदे ने आपको मुक्का मारा, आपने डंडा मार दिया। और तीसरा ऑप्शन में बतलाया गया कि आप क्या कीजिए, वहां पर क्या कीजिए कि वहां पर भी क्या आप इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी से छोटे मोटे टेंशन को और लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं तो आपके पास क्या है, एक ही बात है, एक ही तरीका आप उसे इख्तियार कीजिए, और वो क्या है, अपने आप को बर्दाश्त करने की आदत डालिए। कुरान पाक में कहा गया, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इन आक़बतुम फ़अक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिहि व लइन सबरतुम लहुव ख़ैरुल लिस्साबिरीन। अगर तुम्हें तकलीफ दी गई है और तुम बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें भी चाहिए कि उतनी ही तकलीफ दो जितनी तुम्हें तकलीफ दी गई है। और जाहिर सी बात है कि इस पर अमल नहीं हो सकता है, बराबरी पर अमल करना ये बिल्कुल क्या है कि दुश्वार है। लेकिन इससे आगे बहुत ही अच्छा एक पैगाम दिया गया, वला इन सबरतुम लहुव ख़ैरुल लिस्साबिरीन, अगर तुम सब्र करोगे
करोगे, अपने आप को बर्दाश्त करोगे, अपने आप को क्या करोगे, कंट्रोल करोगे तो ये तुम्हारे लिए क्या है, बहुत ही बेहतर है। ठीक है दोस्तों, यही बातें आपके सामने अर्ज करनी थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं। इंशाल्लाह आपके कमेंट किए टॉपिक पे मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बाजू में जो बेल आइकन है उससे भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।